मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएड फर्स्ट ईयर में अधिगम और शिक्षण जो थर्ड अनिवार्य प्रश्न पत्र है उसके अंतर्गत हम अधिगम फर्स्ट यूनिट के में अधिगम का अर्थ और अवधारणा के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अधिगम की प्रकार। ये अधिगम के प्रकार क्या हैं? अधिगम के जो है 4 प्रमुख प्रकार बताए हैं। पहला है गत्यात्मक अधिगम। गत्यात्मक से मतलब क्या है? गत्यात्मक होता है एक दूसरे से हस्तांतरित होना, एक दूसरे से मूवेबल जिसे कहते हैं ना, तो वो अधिगम जो एक से दूसरे में हस्तांतरित होता है। ठीक है। बच्चा जन्म से ही गत्यात्मक अधिगम सीखना शुरू कर देता है। जब बालक का जन्म होता है तो बालक को जो है गर्भ के अंदर जो उसने सीखा है वो माता के गर्भ में जो उसने सुना समझा वह सीखा। धीरे धीरे वातावरण में के अनुकूलन से वातावरण में जो भी प्रतिक्रियाएं होती हैं व्यवहार पारिवारिक सदस्यों के द्वारा उसको वो सीखता चला जाता है। बच्चे में विभिन्न शारीरिक अंगों का संचालन भी गत्यात्मक है। जो शारीरिक बढ़ाव होता है या उसमें शारीरिक अंगों का विकास जो होता है वो भी गत्यात्मक है। उसको हम करते नहीं हैं, धीरे धीरे खान पान से वातावरण से बालक का जो है शारीरिक विकास होता चला जाता है। जैसे उठना बैठना खड़े होना, ये बालक स्वयं जब पैदा होता है तो वो उठता नहीं है, सिर्फ सोता ही है। धीरे धीरे उसके शरीर का जैसे जैसे विकास होता जाता है वैसे वैसे वो धीरे धीरे क्रियाएं उठने बैठने सोने इत्यादि की, भागने बैठने इत्यादि की करने लग जाता है। तो ये क्रियाएं क्या है? गत्यात्मक है। अपने आप ही धीरे धीरे गतिशील होते हुए एक जो है विकास की अवस्था तक पहुंच जाती है। दूसरा है अनुशीलनात्मक अधिगम। दूसरा है अनुशीलनात्मक अधिगम। अनुशीलन मतलब किसी का अनुकरण करके जो ज्ञान की प्राप्ति की जाती है वो अनुशीलनात्मक अधिगम कहलाता है। जब बालकों में वस्तुओं की अच्छाई बुराई गुण दोष सौंदर्य की जानकारी प्राप्त करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है उसे अनुशीलनात्मक अधिगम कहते हैं। इसमें लिख लीजिए, जब बालकों में वस्तुओं के गुण दोष अच्छाई बुराई गुण सौंदर्य की जानकारी प्राप्त करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। उसे गत्यात्मक अधिगम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? गत्यात्मक अधिगम कहते हैं।
तीसरा है प्रत्यक्ष अधिगम। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान को देखकर जो ज्ञान की अनुभूति होती है, जो ज्ञान प्राप्त होता है, उसको हम प्रत्यक्षात्मक अधिगम कहते हैं। बालक के आसपास की बड़ी वस्तुएं उसके लिए अर्थपूर्ण होती हैं। इसमें बालक अपने आस पास की वस्तुओं को देखकर ज्ञान की प्राप्ति करता है। कि आसपास वस्तुओं को देखकर जो अनुभूति बालक के अंदर उत्पन्न होती है, धीरे धीरे उस वस्तु के अर्थपूर्णता को वो जान और समझ जाता है। तो उस अधिगम को हम जो है प्रत्यक्ष अनुभव कहते हैं। और चौथा है अभिवर्त्यात्मक अधिगम। चौथा है अभिवर्त्यात्मक अधिगम। अभिवर्त्यात्मक अधिगम क्या है? बालक सामाजिक परिस्थितियों का अधिगम करता है। अभिवृत्तियां कुछ विशेष वस्तुओं, व्यक्तियों अथवा क्रियाओं के सामान्यकृत होने होती है। जैसे माता पिता के प्रति प्रेम व्यवहार, अध्यापक के प्रति आदर भाव सीख जाना ही बालक के लिए सर्वाधिक अनुकूल होता है। इसमें बालक अपने जो है अभिवृत्ति का विकास करता है, और अभिवृत्ति का विकास सामाजिक वातावरण से समाज में रह के होता है। और समाज में रह के बालक कुछ ऐसे प्रवृत्तियों को, ऐसे ज्ञान को सीखता है जिससे वह ये समझ जाता है कि बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना है, छोटों के साथ हमको कैसा व्यवहार करना है। तो ये सामाजिकरण का ही एक अभिन्न अंग है, और सामाजिक प्रथाओं के माध्यम से इसको बालक सीखना, जानना, समझना सीखता है। इस प्रकार से जो है अधिगम के 4 प्रकार बताए हैं। चारों प्रकार जिसके द्वारा बालक सीखने की क्रिया संपन्न करता है। गरे में लिखो अधिगम के प्रकारों को समझाइए। साथ ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जब भी घर से बाहर निकलें मास्क लगाकर निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कोरोना भी गया नहीं है, अभी तीसरी लहर आने वाली है, इसलिए अपने आप को पूर्णतः बचाने का प्रयास करें।